औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो पिछला जो टॉपिक था हमारा, हम टेंसेस पढ़ रहे थे। हमने काइंड्स ऑफ टेंसेस पढ़ा, फिर हम फॉर्म्स ऑफ टेंसेस पढ़ रहे थे। फॉर्म्स ऑफ टेंसेस में हमने सिंपल, जो हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, पास्ट सिंपल पढ़ा और फ्यूचर सिंपल पढ़ा हमने। उसमें हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं सब्जेक्ट के साथ। पास्ट सिंपल में भी हमने देखा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कौन सा वर्ब हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। और सिंपल फ्यूचर में भी हमने ऐसे ही देखा कि हम सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल करते हैं और साथ में सब्जेक्ट उस सेंटेंस को बनाने के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। आज हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम कहेंगे, जैसे हमारे ज़माने में वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी कहा जाता था, तो जिसे आजकल फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहा जाता है। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में हमने लगाया सिंग, हमने सिंग इस्तेमाल करा था, हमने सब्जेक्ट के साथ क्या किया इस्तेमाल, आई सिंग। फिर जब हम पास्ट में गए तो पास्ट सिंपल में हमने देखा कि आई सैंग, SANG, सैंग। तो वर्ब का वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म था, वहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब था, और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब था। बट उसके साथ साथ हमने सब्जेक्ट के बिल्कुल उसके बाद सब्जेक्ट के फौरी बाद हमने जो शल का इस्तेमाल किया, जो मॉडल्स हैं, लाइक आई शैल सिंग, आई सिंग, आई सैंग, आई शैल सिंग। तो इस तरह से हम अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ चलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने देखा आई एम सिंगिंग, आई के साथ हमने एम इस्तेमाल किया, और सिंगिंग यानी वर्ब का चौथा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो सिंगिंग है, जैसे सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स, ये 5 फॉर्म्स होती हैं। तो आगे हम चलेंगे, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम बात करते हैं तो आई एम सिंगिंग। तो जब हम पास्ट कंटिन्यूस में जाते हैं तो वहाँ पर एम जो है वो वाज में तब्दील हो जाता है, क्योंकि पास्ट की बात है, तो आई वाज सिंगिंग। तो इसी तरह से जब हम फ्यूचर में चलेंगे तो हमें पता है कि फ्यूचर में हम शाल का इस्तेमाल करते हैं, तो आई शैल बी सिंगिंग। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो वर्ब का वर्ब जो बी, जो हेल्पिंग वर्ब बी है, वो एम वाज में कहीं कहीं चेंज हो जाता है, वो सिचुएशन के हिसाब से। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने आई एम सिंगिंग, तो बी जो है एम में चेंज हो गया, आई एम सिंगिंग हेल्पिंग वर्ब है। तो आई वाज सिंगिंग, ठीक है ना, एम जो है वाज में चेंज हो गया। और फिर जब फ्यूचर की बात करते हैं आई शैल बी सिंगिंग। तो यहाँ पर अगर हम इन चीज़ों का मतलब निकालें उर्दू में, तो हम देखें तो ये होता है कि आई एम सिंगिंग का मतलब है कि मैं गा रहा हूँ। आई वाज सिंगिंग, मैं गा रहा था, यानी इस वक्त वो काम ख़त्म हो चुका है, वो फ़ैल जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो माजी हो चुका है। तो आई शैल बी सिंगिंग, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ना वो गा रहा है ना उसने गाया हुआ है, लेकिन उसे गाना है, आने वाले वक्त में उसे गाना है, ठीक है, आई शैल बी सिंगिंग। तो उसे यहाँ पर आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ, आई वाज सिंगिंग, मैं गा रहा था, आई शैल बी सिंगिंग, मैं गा रहा हूँगा, कब, कल, परसों या कुछ देर बाद। आई शैल बी सिंगिंग यानी ये फ्यूचर का प्रोग्राम है। तो सिमिलरली हम आई के बाद यू उठाएंगे। यू जो है ये प्लूरल आता है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम यू के साथ, ये प्लूरल है तो यू के साथ आर हम इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर के साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ आर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम यू आर सिंगिंग लिखेंगे। तो इसी तरह से हम पास्ट कंटिन्यूस में भी यू आर जो है वर में चेंज होगा, यू वर सिंगिंग। तो ऐसे ही फ्यूचर में यू शैल बी सिंगिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो हैं टेंसेस बनते हैं। तो इसी तरह से जब हम ही शी इट की बात करेंगे तो ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में हम देख रहे हैं ही शी इट इज़ सिंगिंग, यहाँ पर हमने इज़ किया इस्तेमाल क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ पर ही शी इट वाज सिंगिंग, जब हम पास में जाएंगे यहाँ इज़ जो है वो वाज में चेंज होता है। तो फिर ही शी इट शैल बी सिंगिंग।
तो यहाँ पर हमने देखा शैल बी का इस्तेमाल फ्यूचर में कैसे होता है। तो सिमिलरली हम दे की तरफ अगर हम जाएंगे तो दे जो है वो प्लूरल है, तो दे आर सिंगिंग। इसी तरह से जब पास में जाएंगे तो दे वर सिंगिंग आएगा। तो आप जब फ्यूचर की बात आएगी तो दे शैल बी सिंगिंग, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो है ये प्रेजेंट का जो है ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है। पास्ट हमने कंप्लीट किया, पास्ट में हमने देखा पास्ट सिंपल, यानी पास्ट सिंपल में हमने देखा कि पास्ट सिंपल में कैसे होता है, चीज़ें कैसे बनती हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, वर्ब्स का इस्तेमाल कैसे होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी देखा, पास्ट कंटिन्यूस में भी देखा और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी हमने देखा कि कैसे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।